नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बड़ी खबर। पेंशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपके लिए यहाँ पर जारी हो रही है। जी हाँ, आप सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 75 ज़िलों के लाभार्थियों को यहाँ पर दी गई है बड़ी सौगात। कल, जी हाँ, आ गई पेंशन राशि। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और कुछ का आज भी पेंशन का किया जा रहा है भुगतान। जी हाँ, इसी के साथ-साथ यहाँ पर जिन लाभार्थियों की पेंडिंग है पेंशन राशि, इस तारीख में की जाएगी जारी। आप देख सकते हैं, कल जो पेंशन राशि आई है यहाँ पर आप देखिए ये वैलिड कर दी गई थी और यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दी गई है। आज यानी कि फाइल स्टेटस देखिए यहाँ पर अमाउंट ये दिया हुआ है। न्यू अपडेट जारी कर दी गई है, चेक विद प्रूफ। जी हाँ, हाउ टू चेक ऑनलाइन विद प्रूफ आप कैसे चेक करेंगे? विकलांग, विधवा और बुजुर्ग या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आप सभी का यहाँ पर जो है एक बड़ा गिफ्ट आपको दे दिया गया है, जिसका इंतज़ार अप्रैल, मई और जून की पेंशन का किया जा रहा था, जुलाई महीने में कर दी गई है जारी। ब्रेकिंग न्यूज़ आज आज के ताज़ा समाचार। जी हाँ, और अब ये बात कर रहे हैं हम आपके उत्तर प्रदेश पेंशन की, जहाँ करोड़ों लाभार्थियों को यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों का पैसा किया जा रहा है ट्रांसफ़र बैंक खातों में। वहीं पर कुछ लाभार्थियों की जो पेंशन राशि है, वो अभी भी अटकी हुई है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो उनको कब तक भेजा जाएगा और किन लाभार्थियों की ये राशि जो पेंडिंग है, क्या वो आएगी या नहीं आएगी? कितना पैसा, क्या-क्या पीएफएमएस पोर्टल पर आप कैसे चेक करें? यहाँ पर देख सकते हैं विद प्रूफ अपनी पेंशन राशि। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपको हम जल्दी ही नई वीडियो में एक और राज्य की अपडेट देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। अगला राज्य आपका, कमेंट करके हमें बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए तमाम जानकारी। जहाँ पर लगातार आज भारत में अगर हम बात करें तो मीडिया में लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है। हर तरफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की डेट को लेकर 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी। वहीं पर अब जो है, चूँकि ये एक बहुत बड़ी योजना है, इसी के साथ-साथ आपकी एक और योजना है पेंशन। जी हाँ, जिसका इंतज़ार भी यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अलग-अलग राज्यों के जो लाभार्थी हैं, वो कर रहे हैं। अकेले 1.25 करोड़ के आसपास अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। बिहार में भी पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई 10 मार्च को। अब की बार बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ₹1100 यहाँ पर जारी किए गए। दिल्ली पेंशन राशि, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और यहाँ पर देख सकते हैं एमपी, उत्तराखंड, अलग-अलग राज्यों में भी पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे ही आज आपके लिए लेकर आए हैं हम 1 करोड़ से अधिक यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थियों की पेंशन के बारे में अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि उनकी जारी की जा रही है। आप भी देखिए लेटेस्ट अपडेट। ये एक लाभार्थी हैं, पीएफएमएस पोर्टल पर आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, पोर्टल पर क्या-क्या अपडेट दिखाई जा रही है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। देखिए, एप्लीकेशन आईडी ये आपकी होगी। यहाँ पर देखिए नाम है और बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड यूपी आप देख सकते हैं। स्कीम कोड यहाँ पर जितने भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, उन सभी का ये एक ही तरीका है। ऐसे चेक करेंगे, ऐसे आप देखेंगे, इस तरह का आपका पेज ओपन होता है। और यहाँ पर देखिए बैंक, आईएफएससी कोड, अमाउंट यहाँ पर ₹3000, क्योंकि अप्रैल, मई, जून उत्तर प्रदेश में एक-एक महीने की पेंशन राशि ₹1-1 हज़ार रुपये के हिसाब से दी जाती है। तो यहाँ आप बात करते हैं, वो 3 महीने की ₹3000 एक साथ आती है। जी हाँ, अगर बिहार राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर ₹400 थे, ₹500 थे, वहीं पर अब ₹1100 महीना यानी कि उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर बिहार राज्य की पर महीना ₹1100 पेंशन की हो गई है।
जी हाँ, आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट डाली गई 2 जुलाई 2025 वैलिड कर दिया गया 4 जुलाई अप्रूव्ड बाय एजेंसी 16 जुलाई 2025 और यहाँ पर फाइल स्टेटस बैंक ने रिसीव किया 16 जुलाई को, पेमेंट स्टेटस यहाँ पर दिखा दिया, देख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा दिया गया है और किस तारीख में आपके बैंक में ये पैसा क्रेडिट, देखिए क्रेडिट डेट 17/7/2025 यानी कि 17 जुलाई 2025 को ये पेंशन इनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। यदि आपका भी पैसा आ चुका है तो आप कैसे चेक करेंगे और आप अपना पैसा निकाल कर यूज कर सकते हैं। आपके यानी कि जो पेंशन राशि दी जाती है वो ओल्ड एज लाभार्थी, विडो लाभार्थी, डिसेबिलिटी लाभार्थी, इसी के साथ-साथ बहुत सारे पेंशन यहाँ पर यानी कि जारी की जाती है। ये पेंशन राशि केवल इनको दी जाती है जिनको यानी कि खाने के लिए, घर की दवाइयों के लिए, खर्च के लिए, आने-जाने के लिए, यानी कि जो निराश्रित रहते हैं, कोई भी पालन-पोषण करने के लिए उनको सहायता नहीं प्रदान करता, तो अपना जीवन यापन केवल इसी पर वे चला रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त यानी कि विनती करूँगा कि आपकी पेंशन राशि जल्दी से जल्दी समय पर दी जाए और हो सके तो अब की बार आपकी पेंशन राशि बढ़ा दी जाए। चूँकि 3 महीने तक 3-3 हज़ार रुपए आते हैं, या तो हर महीने इनको पेंशन का भुगतान अलग राज्य के आधार पर किया जाए, तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। चूँकि 1,000 रुपए आपका आया तो 1,000 रुपए के हिसाब से आप 1 महीने का राशन या उस हिसाब से जीवन चला सकते हैं। अब 3 महीने तक इंतज़ार आपको लंबा करना पड़ता है। तो आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइए, कमेंट करके। तो एक और दूसरे लाभार्थी हैं, उनके बारे में भी आपको बता देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम अलग-अलग है, देख सकते हैं यूपी, सेम 3,000 रुपये। 4 जुलाई को रिक्वेस्ट डाली गई, 4 जुलाई को वैलिड कर दिया गया, 16 जुलाई को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, इनको भी यहाँ 17 जुलाई को बैंक में रिसीव कर दिया गया और बैंक के पास आ चुका था 16 जुलाई को, लेकिन आप अब निकाल सकते हैं, क्रेडिट कर दिया गया, पेमेंट सक्सेसफुल 17 जुलाई 2025। जी हाँ, मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी कि आपका जितना भी पैसा है 25 जुलाई से पहले-पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 100%। जी, यहाँ पर देखिए आंकड़ों के आधार पर हमने आपको बताया था, चूँकि 16 जुलाई से 17 यानी कि 1 दिन से लेकर और 7 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज़ होते हैं, कभी भी आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कुछ का 17 में किया गया, कुछ का 18 में किया गया। आज भी कुछ लाभार्थियों का पैसा जो है वो जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभी भी कुछ लाभार्थी हैं जिनका जो पैसा है यहाँ पर अटका हुआ है, यानी कि पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। यदि पेमेंट पेंडिंग इनका आ रहा है तो आप घबराएँ नहीं, 1 से 7 दिन का टाइम होता है। आपको आपके क्वार्टर के हिसाब से यानी कि पेंशन अलग-अलग ज़िलों के हिसाब से, टोटल 75 ज़िले हैं, तो जारी कर दिया गया है। कुछ ज़िले अभी भी बाकी हैं जहाँ पर पेंशन राशि अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है और आपको ये पेंशन राशि अभी भी जारी नहीं की गई है। तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताते हैं, देखिए। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं यानी कि गूगल पेज ओपन करने वाले हैं और गूगल पेज पर आपको चेक कराएँगे कि जो आपकी पेंशन राशि है, वो पीएफएमएस पेज पर कैसे आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पेंशन राशि अभी जारी की जा रही है, कुछ तो जैसे कि बात करूँ, यहाँ पर 75 ज़िले हैं और इनमें ओल्ड एजों को की गई है, विडो को कुछ को की गई है और डिसेबिलिटी यानी कि जो विडो पेंशन धारक होते हैं वे, आपको बता दें, यानी कि जो विधवा पेंशन धारक है, तलाकशुदा पेंशनर है, निराश्रित महिला हैं, ये विधवाओं में आते हैं महिलाएँ। ओल्ड एज जो हमारे बुज़ुर्ग लाभार्थी हैं और यहाँ पर विकलांग पेंशन धारक भी होते हैं। तो सभी की पेंशन राशि अभी भी जारी नहीं की गई है। ये 2025 और 26 के फर्स्ट सत्र की पहली यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। यानी कि पहले क्वार्टर की पेंशन राशि अप्रैल, मई और जून की। तो यहाँ पर आपके लिए ये पेंशन जुलाई महीने में शुरू हो चुकी है, आपके बैंक खातों में आना जुलाई से पहले ही ये पेंशन राशि आ चुकी है।
नेक्स्ट राज्य की मैं जल्दी ही कल आपके लिए लेकर आऊँगा नई अपडेट। अब बात करते हैं पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र गूगल पेज ओपन करें। यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर गूगल पेज हो गया। यहाँ पर आप टाइप करेंगे पीएफएमएस। पीएफएमएस टाइप किया, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सर्च हो चुका है। इसको स्क्रॉल कर लेंगे यानी कि ऊपर की तरह। जहाँ पर लिखा होगा डीबीटी स्टेटस, बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल या डीबीटी, उसी पेज को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर pfms.nic.in, या आप इससे भी सर्च कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। पीएफएमएस होता क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका कैटेगरी। कैटेगरी में फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट। अब इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, तो यहाँ देखिए आपको केवल और केवल एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम के सामने का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना होगा। ब्लू टिक इस पर करना होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग राज्य के हैं, जैसे हरियाणा का अलग होगा, पीएम किसान की चेक करनी है तो अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पोर्टल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। आपका एप्लीकेशन आईडी उसको इस बॉक्स में फिल करेंगे, इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद ये कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में, यानी कि जो वर्ड या कैप्चा कोड बॉक्स है, इसमें फिल कर देंगे। आपके पास दो चीज़ हो सकती है, या तो आप अपने एप्लीकेशन आईडी आपके पास हो ये वाली, या आपके पास बेनिफिशियरी कोड हो। इन दोनों में से कोई भी इन दोनों में फिल करिए। कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करिए। फिल करने के बाद इसको ऊपर सर्च करिए, जो यहाँ पर ये सर्च का पॉइंट है। सर्च किया तो आपके सामने आपकी हिस्ट्री पूरी ओपन हो जाएगी। पीछे तक आपको कितनी पेंशन राशि मिली है, कितनी नहीं मिली है, किसकी पेंडिंग है, किसकी रिजेक्ट दिखा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका जो आधार कार्ड है बैंक में अभी भी लिंक नहीं हुआ है, यानी कि, और बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन, ये आपको ज़रूर करा लेना है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो आपको पैसा भेजा जाता है वो इन दोनों की सहायता के आधार पर आपको पैसा भेजा जाता है। देखिए आपका जो पैसा आएगा, जब आपका पूरा डेटा आपके पीएफएमएस पोर्टल पर, पेंशन पोर्टल पर सही होगा, तभी आपको ये अकाउंट नंबर सही है, आईएफएससी कोड, यानी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि उनकी जो पेंशन है वो 2 महीने से 3 महीने से, कुछ की 2-2 साल से पेंडिंग है। और यहाँ पर दिखा रहा है उनका आधार कार्ड मिसमैच है, और उनका जो आईएफएससी कोड है या बैंक अकाउंट नंबर है वो मिसमैच हो रहा है, या यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं पेंशन धारकों को आ रही हैं। तो ये इस कार्य के लिए आप जल्दी से जल्दी, अगर आप अपने नज़दीकी जहाँ पर, यानी कि अगर विडो पेंशन धारक हैं, तो आप यहाँ पर जो निराश्रित महिला कल्याण विभाग है वहाँ पर जाकर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से मिले। दिव्यांग जो है, दिव्यांग अधिकारियों से मिले, यानी कि जहाँ से पेंशन राशि जारी की जाती है। अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अपडेट की हुई, और इसी के साथ यहाँ आपका मोबाइल नंबर यदि अपडेट नहीं है उसको करा लें। सभी में यहाँ ये पॉइंट लेकर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। चूँकि पेंशन की जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है, आपका पैसा जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, कोई भी आपका सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मेघालय, इसके साथ ही आपका ईस्ट वेस्ट साउथ, भारत के किसी भी राज्य से हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो सभी की पेंशन राशि से कोई भी सवाल आपका है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट करिए ताकि आपकी सहायता हम कर सकें। और इसी के साथ ही ये आपका जो यूट्यूब चैनल है उजाला सरकारी योजना, आपकी सहायता के लिए ही बनाया गया है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
इसके साथ ही यहाँ पर बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि नेक्स्ट मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ अगले राज्य की, जिनकी पेंशन राशि कल से आना प्रारंभ हो चुकी है। कौन-सा राज्य है? जी हाँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।